तो आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं गंगा के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने जाना बहुत अच्छे से पिछली वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। सिंधु नदी के आसपास जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए वरना आप भूल जाओगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अब भारत की नदियों में अगला पोर्शन हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। तो हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में जान लिया, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, सब कुछ जानेंगे। क्लियर? तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और ऊपर है ये उत्तराखंड। तो गंगा नदी जो है ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर भारत या कहें या भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत में सबसे बड़ी नदियों में अंतर क्या होता है। 2525 किलोमीटर की ये लंबाई है गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम स्थान है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की श्रेणी में ही गंगोत्री से निकलती है गंगा। ठीक है, एक्चुअली में ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट गंगा का है उत्तराखंड। लेकिन अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा और डीपली अगर हम लोग जाएं तो दोस्तों उत्तराखंड में है देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग में दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? एक भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। तो जब भागीरथी नदी का और अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में होता है संगम, उसके बाद से जो नदी बहती है उसे ही कहा जाता है गंगा, यानी कि तब उसका असली नाम पड़ता है गंगा। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी एक्चुअल में जो गंगा नदी है वो देवप्रयाग के बाद से शुरू होती है। क्लियर? देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इतना क्लियर होना चाहिए। अब गंगा नदी तंत्र में होता यह है कि गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, जो भी नदियां गंगा नदी में मिलती हैं वहाँ से निकलती हैं, उसकी सहायक नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे यमुना हो गया, सोन हो गया, गंडक हो गया, महानंदा हो गया, गोमती हो गया, ये सभी रिवर जो हैं ये गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गंगा नदी जो है दोस्तों ये उत्तराखंड से होकर के उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश में जा कर के ये सुंदरवन की डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये तो है गंगा नदी। तो टोटल इसकी लंबाई जैसे कि मैंने आपको बताया 2525 किलोमीटर की है। अब इसकी सहायक नदी जो है, यानी कि जो इसके पास में चलती है साथ साथ, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, और भारत की किसी भी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी ही है। तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है और गंगा नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है भारत की। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। गंगा नदी भारत में बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गंगा का जो भी मैदानी क्षेत्र है, यानी ये इतना ज़्यादा एरिया कवर करती है। उत्तराखंड हो गया, फिर इधर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश। तो इतने एरिया में ये सिंचाई से लेकर के वहाँ के पानी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराती है। इस वजह से भी इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ही पुराने समय से ही। ठीक है, गंगा नदी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? एक तो कौन कौन सी नदियां कहाँ से आकर मिलती हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बसे राज्य हैं या कौन कौन से बसे शहर हैं। सबसे ज़्यादा शहर पूछे जाते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया यानी इलाहाबाद, जहाँ पर संगम होता है गंगा और यमुना का। अच्छा ये भी याद रखिएगा, देवप्रयाग में मैंने आपको बताया भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, उसके बाद गंगा नदी निकलती है। फिर यहाँ पर संगम जो है प्रयागराज वाला जो संगम है, यहाँ पर यमुना नदी का और गंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, ये रही गंगा नदी। गंगा नदी ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश को जाती है, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद जाकर बांग्लादेश में ये बनाती है सुंदरवन का डेल्टा और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्लियर? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से आकर मिलती हैं इससे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी यमुना नदी। यमुना नदी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये यमुनोत्री से निकलती है और आकर प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। ओके, उत्तर प्रदेश में।
अब आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि बहुत सी नदियां आकर इसमें मिल रही हैं, तो हम लोग याद कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाली होगी पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक एक करके, फिर राइट साइड से जो जो आकर नदियाँ मिल रही हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अब चूँकि इसका मुहाना यानी कि मुख यानी इसका माउथ जो है वो इस साइड है, तो हम लोग अपने आप को इधर अगर खड़ा करें तो लेफ्ट साइड पड़ता है ये ऊपर वाला और राइट साइड पड़ता है नीचे वाला। तो यानी ऊपर वाले को हम लोग लेफ्ट साइड से कहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, अब ये रही गंगा नदी। गंगा नदी में देखिए सबसे पहले ये जो नदी आकर मिल रही है इसे कहते हैं रामगंगा। ठीक है, ये रामगंगा जो नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के पैरो गढ़वाल से निकलती है रामगंगा, और ये आकर के यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक इब्राहिमपुर है, यहीं पर मिलती है रामगंगा। तो पहली सहायक नदी हुई रामगंगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है गोमती नदी। अब ये जो गोमती नदी है ये निकलती है गोमुख ताल से। ठीक है, गोमत ताल, गोमुख ताल इसे कहते हैं, और जनरली इसे फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर ये पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, और इसका नाम गोमती नदी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बहुत ही घूमती घूमती आई हुई है, तो इस वजह से इसे घूमती नदी या गोमती नदी कहा जाता है। और ये आकर कहाँ पर मिलती है? तो ये गोमती नदी जो है ये लखनऊ होते हुए आकर मिलती है गाजीपुर से। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ नदियों के बारे में पहले जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चलेंगे जिससे आप लोग भूल ना पाओ और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पर आकर मिलती है, और कल की वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो ये जो लखनऊ दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, गोमती नदी के किनारे बसा शहर है, तो इसे याद रखिएगा, कल इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो गोमती नदी यहाँ से निकल करके आती है गाजीपुर में, मिल जाती है सैदपुर में, उत्तर प्रदेश में ही, यानी ये गोमत ताल से निकलती है। इसके बाद आपको दिख रहा है घाघरा। घाघरा नदी ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, इंपॉर्टेंट रिवर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकल रही है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत मैंने आपको बताया चाइना कहें या तिब्बत कहें, क्योंकि तिब्बत अब चाइना के अंदर में आ गया है। तो चाइना से होकर के ये नेपाल होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, एंटर करती है, और फिर ये अंदर आकर बिहार तक आती है। बिहार में ये जहाँ पर मिलती है गंगा नदी से, तो उसे वो स्थान है दोस्तों रेवलगंज। क्या है? रेवलगंज। तो रेवलगंज बिहार में आकर के घाघरा नदी मिलती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी गंगा नदी की ही सहायक नदी है। तो घाघरा नदी को हम लोग दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कह सकते हैं। पहली सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने अब यमुना को बताया था आपको। ठीक है, ये घाघरा जो है दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, घाघरा नदी तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में दोस्तों एक है माप चाचुंगो ग्लेशियर, तो माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद नंबर आता है गंडक नदी का। गंडक नदी की बात करते हैं हम लोग, अभी लेफ्ट साइड वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। गंडक नदी भी दोस्तों ये निकलती है तिब्बत से ही, फिर नेपाल में एंटर करती है, नेपाल के बाद यूपी में, और फिर आ जाती है बिहार में। ये भी तो बिहार में आकर ये भी मिलती है गंगा नदी से। बिहार में कहाँ पर आकर मिलती है? तो बिहार में जो गंडक नदी है दोस्तों ये मिलती है सोनपुर जिले में। तो बिहार के सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखिएगा। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी भी निकलती है तिब्बत से ही, नेपाल होती है, नेपाल से होकर डायरेक्ट बिहार में एंटर करती है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ और नदियां हैं, जैसे महानंदा है, महानंदा है, तीस्ता है, ये आप देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने एक और पार्ट डिवाइड किया था, बताया था आपको। ठीक है, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो आकर बांग्लादेश में मिलती है, और इसके बाद इसका नाम जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। दोनों आकर मिलती हैं तो फिर यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अब ये जो सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, सुंदरवन नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है, उसे भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? ये रहा पश्चिम बंगाल, इधर से फैला हुआ है बांग्लादेश के पास में ही। तो पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी भी बहती है, और वहीं पर सुंदरवन का डेल्टा भी है, गंगा नदी भी होकर जाती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदियों के बारे में आपको याद रखना है? रामगंगा याद रखनी है, घाघरा याद रखना है, गोमती याद रखना है, गंडक, कोसी, और उसके बाद तीस्ता। क्लियर है? और ये
ब्रह्मपुत्र भी याद रखना है। अब बात करते हैं राइट साइड की नदियों की। दाहिने साइड पर सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ये आकर के मिलती है प्रयागराज में, संगम होता है जब, ठीक है, संगम इलाहाबाद में। और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको चंबल नदी है, चंबल है, उसके बाद बेतवा है, ये तो आकर के मिलती है यमुना नदी में ही। लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बात कर रहे हैं हम लोग कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिल रही है। तो हम लोग बात करते हैं ये तमसा नदी की। ये जो तमसा नदी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद तमसा नदी आकर के, इसे टोंस नदी भी कहा जाता है, और आकर के ये बलिया में उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में मिलती है तमसा नदी, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे इसके बाद सोन नदी है। सोन नदी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये पटना में, बिहार में जा कर के मिलती है, और पटना शहर जो है वो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये टर्म पूछा गया है, इसे याद रखना है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी दोस्तों निकलती तो है बेसिकली ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से। फिर ये मध्य प्रदेश होते हुए ये उत्तर प्रदेश में भी जाती है, इंटर करती है, और जाकर के बिहार में भी इंटर करती है, और पटना में मिल जाती है गंगा नदी से। क्लियर? फिर एक और नदी है आगे, दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार से। ये झारखंड से होते हुए निकलती है, डायरेक्ट जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी के किनारे बसा शहर कोलकाता है, इसको आपको याद रखना है। और अगर आपको याद हो, हुगली नदी के ही नीचे तो दोस्तों बनाया जा रहा है कोलकाता मेट्रो के द्वारा पहली बार अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। हुगली नदी अब ये जाकर मिलती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ही मिलती है गंगा नदी से। यानी कि दामोदर नदी पहले जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिली, और हुगली नदी जाकर के गंगा नदी से मिली। क्लियर? फिर गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर की तो वो कहलाई पद्मा, और ये जाकर के ये मुहाना अपना बनाए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, सुंदरवन की डेल्टा में। क्लियर? बिल्कुल इतना। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो कोसी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। तो ये तो थे दोस्तों गंगा नदी तंत्र। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी मिलती है, तो आप लोग लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। अब कल की वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे? कल की वीडियो में जानेंगे कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं यमुना नदी है, इसके किनारे बड़े बड़े शहर हैं, नई दिल्ली है, ठीक है, आगरा है, मथुरा है। उसके बाद आगे आते ही ये इलाहाबाद में मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर है, इलाहाबाद खुद है, वाराणसी है, उसके बाद पटना में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखते चलनी है। कल की वीडियो में इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब वीडियो देख लियो दोस्तों, तो MZT ऐप पर जाओ और इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। तो आप लोग स्टैटिक जीके जीएस वाली भी क्विज सॉल्व किया करो, और सुबह की करंट अफेयर की भी क्विज जरूर सॉल्व किया करो। MZT ऐप से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आप लोग सिर्फ 5 रुपये में किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही में 15 रुपये की ई बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।